अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन अपना नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसको पढ़ के आपको मजा ही आ जाएगा, इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ने को मिलेगी इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें हमको सबसे पहले नजर आया सौर मंडल, है ना। देखो मैं आपको इसको और अच्छे से दिखाता हूं। ये है हमारा सौर मंडल, है ना। इस सौर मंडल के अंदर हमको दिख रहा है सूरज, और इस सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ग्रह, है ना बच्चों। तो जल्दी से बता दो, बताओ कितने ग्रह होते हैं, जल्दी से बता दो ये कितने ग्रह हैं। हम सबको पता है कितने ग्रह होते हैं, बोलो 9 ग्रह होते हैं, सबने पढ़ा है ना छोटी क्लासेस के अंदर। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि ये जो सूरज के चारों तरफ जो ग्रह है, ये ग्रह इस सूरज के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हैं? ऐसा क्यों है कि ये जो ग्रह है इस सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? क्यों लगाते हैं ये, है ना। और आपने देखा होगा कि भैया जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो चंद्रमा है इस पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए? ऐसा क्यों है ना। और आपने देखा होगा कि भैया जब भी कोई सी भी चीज को ऊपर ऐसे छोड़ दिया जाता है ना, ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो वो हमेशा ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है? ऐसा क्यों होता है बताओ आप। तो इन सब चीजों के जवाब है बच्चों गुरुत्वाकर्षण। क्यों होता है ऐसा? गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से ही ये सारी की सारी चीजें होती है ना। और जो गुरुत्वाकर्षण है ना, उसके बारे में सबसे पहले हमको बताया बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। कौन है? सर आइजैक न्यूटन है। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमको समझाया था बच्चों, ठीक है। एक बार क्या हुआ, इनके साथ एक घटना घट गई। क्या घटना घटी कि एक बार जो है ये एक बगीचे में बैठे हुए थे, एप्पल के पेड़ के नीचे। कहाँ बैठे हुए? ये एक बगीचे के अंदर एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, है ना। और क्या हुआ कि भैया ये एक एप्पल जो है इनके सर पे आके गिरा। देखो आप, इनके सर के ऊपर आके गिरा ना। तो जैसे ही वो एप्पल इनके सर के ऊपर आके गिरा, इनका खोपड़ी चली। इन्होंने सोचना स्टार्ट करा कि यार ऐसा क्यों कि ये एप्पल जो है ये मेरे सर पे आके क्यों गिरा? ऐसा क्या हुआ होगा कि ये एप्पल जो है मेरे सर पे आके गिरा? इनकी खोपड़ी चलना स्टार्ट हो गई, है ना। फिर ये धीरे धीरे समझते गए, जब इन्होंने कुछ बहुत सारे प्रयोग करे, कुछ चीजें समझी, उसके बाद इनको समझ में आया कि ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से हुआ है ना। और इन्होंने ये भी सोचा कि यार जैसे ये एप्पल मेरे सर के ऊपर गिरा है, जैसे ये एप्पल ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, धरती की तरफ आके गिरा, क्या उसी तरीके से ये जो चंद्रमा है ये भी ऊपर से नीचे धरती की तरफ गिर सकता है क्या? बताओ ऐसा होता है क्या असलियत में? ऐसा नहीं होता है ना। कोई चंद्रमा धरती की तरफ गिरता, बोलो नहीं है। आप बोलोगे नहीं होता, पर गिरता है। कैसे गिरता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तब समझाऊंगा कि चंद्रमा कैसे गिर रहा है धरती की तरफ, ठीक है। अभी इतनी बात समझ में आई, है ना, कि भैया ये जो एप्पल है वो इनके ऊपर गिरा था। जब जाके इनकी खोपड़ी चमकी, इन्होंने सोचना स्टार्ट करा गुरुत्वाकर्षण के बारे में, है ना। अब सोचते सोचते इनके दिमाग में एक ख्याल और आया। क्या ख्याल आया? इन्होंने सोचा कि यार ये जो एप्पल है ये धरती की तरफ गिरता है ना। इसका मतलब इस धरती ने जरूर इस एप्पल को आकर्षित करा है, अपनी तरफ खींचा है ना। तो इन्होंने सोचा कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये जो एप्पल है इस धरती को अपनी तरफ खींच ले। क्या बोला मैंने ये बोला कि भैया जब धरती ने इस एप्पल को अपनी तरफ खींचा, तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है क्या कि ये जो एप्पल है इस धरती को अपनी तरफ खींच ले? क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? इन्होंने सोचा, भाई साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, सोच सकते हैं, बहुत सारी बातें सोच सकते हैं। तो उनके दिमाग में ये बात आ गई, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, है ना। बताओ। तो फिर उन्होंने जब और स्टडी करी और ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई करी, तब उनको समझ में आया कि भैया चीज़ें जो है, हर चीज़ दुनिया में हर चीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है ना। मतलब कि इस धरती ने इस एप्पल को अपनी तरफ खींच लिया इसको, है ना। और साथ के साथ ये जो एप्पल है ये भी इस धरती को अपनी तरफ खींचता है।
आप बोलोगे हैं ये कैसी बात हुई, मतलब अगर एप्पल धरती को अपनी तरफ कैसे खींच सकता है, क्या एप्पल भी धरती के ऊपर ताकत लगा रहा है, बल लगा रहा है क्या, बताओ ऐसा है क्या। अब सोचने वाली बात है ना, आपके मन में आ रहा होगा है सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, पर ऐसा है बच्चों, जैसे ये जो धरती है ना ये इस एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, उसी तरीके से ये जो एप्पल है ये भी इस धरती को अपनी तरफ खींच रहा है। फिर आप बोलोगे तो फिर धरती खींचा क्यों नहीं रही है, इसलिए नहीं खींचा रही है क्योंकि ये जो धरती है इसका द्रव्यमान बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है इस एप्पल की तुलना में, है ना। इसलिए ये एप्पल कोशिश कर रहा है खींचने की, पर खींच नहीं पा रहा है। कोशिश तो कर रहा है ना, बल तो लगा रहा है वो खींचने का, पर वो खींच नहीं पा रहा है। ये इस तरीके से हो गया कि भैया जैसे समझो आप कि मैं अभी किसी एक बच्चे को बोलूं, मैं उसका हाथ पकड़ूं और उसको अपनी तरफ खींचूं तो खींच लूंगा ना उसको, लेकिन अगर मैं ग्रेट खली को अपने सामने खड़ा करूं और फिर मैं उनको खींचने की कोशिश करूं, बताओ क्या मैं उनको खींच पाऊंगा क्या, नहीं। पर बताओ मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना उनको खींचने की, मैं ताकत तो लगा रहा हूं, खींचने की ताकत तो लगा रहा हूं, पर मैं खींच नहीं पा रहा हूं, वो बात अलग है। ऐसे अगर मैं बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दूं और उस पहाड़ को पकड़ के, उसका एक पत्थर को पकड़ के मैं अपनी तरफ खींचूं, जोर लगाऊं, तो क्या मैं उसको खींच पाऊंगा क्या, नहीं खींच पाऊंगा। लेकिन मैं खींचने की कोशिश तो कर रहा हूं ना, मैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश तो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ना। इसी तरीके से ये एप्पल जो है ये भी इस धरती को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश तो करता है, पर खींच नहीं पाता है। आई बात समझ में। तब जाके न्यूटन ने एक नियम दिया, है ना। न्यूटन ने तब बोला कि भैया इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, और इसी को उन्होंने बोला गुरुत्वाकर्षण। क्या बोला उन्होंने, इसी को उन्होंने बोला गुरुत्वाकर्षण। तो क्या लिखा भैया कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वस्तुओं के बीच यही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है बच्चों। आई सिंपल सी डेफिनेशन, को दिक्कत हो तो बोलो, किसी को बोलो, नहीं है ना। चलो आगे देखो।